ऊंचे आसमान से पंछी लेते हैं उड़ान, जैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान, जैसे ही अपनी मेहनत से छुआ है आसमान, आसमान से पधारे हुए हमारे बीच में मेहमान, आसमान से पधारे हुए हमारे बीच में मेहमान, ऐसे ही भ्राता जी का आदर पूर्वक हम करते हैं सम्मान, आदर पूर्वक करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। वैसे तो सब चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा सा और मुस्कुरा कर बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। क्योंकि सबसे पहली चीज जो बाबा हमसे चाहते हैं, क्या चाहते हैं बाबा? हम तो बाबा से बहुत कुछ चाहते थे, द्वापर से हम पुकारते आए बाबा को। तो बाबा ने हमें चुना या हमने बाबा को चुना? हमने नहीं चुना, लेकिन हम तो कब से ढूंढ रहे थे ना। लेकिन हर किसी को याद होगा कि कैसे बाबा ने चुना। क्योंकि हमें याद है कि हमने तो सोचा भी नहीं था कि कैसे बाबा के बन गए और कैसे बाबा ने सेवाओं में भी कैसे बनाया। तो बाबा को हम पुकारते आए, बाबा से हम बहुत कुछ मांगते भी आए द्वापर से लेकर अभी तक। लेकिन बाबा हमसे कुछ चाहता है, एक्चुअल में उसको तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन क्या चाहता है बाबा हमसे? क्या चाहता है? कि हम कैसा बने? बाप समान। उसमें भी कुछ कुछ चीजें हैं जो बाबा हमसे चाहता है। सबसे पहली चीज जो बाबा हमसे चाहता है कि हमारा चेहरा कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? रूखा सूखा, हर्षित मुख चेहरा। सबसे पहला बाबा ने कहा तुम्हारा संन्यास वैसा नहीं है जैसे दुनिया में जब संन्यास शब्द सुनते हैं तो कैसा सुनते हैं? दुखी, परेशान, है ना, दुनिया से परेशान और संन्यास। तो बाबा ने कहा नहीं, तुम्हारा चेहरा कैसा होना चाहिए? सन्यासी हो तुम, लेकिन हद के सन्यासी नहीं, बेहद के सन्यासी। आज बाबा ने कहा घर में रहते हुए न्यारा और तो चेहरा मुस्कुराता। सबसे बड़ी सेवा इस समय पर कौन सी है? सबसे बड़ी सेवा इस समय कौन सी है? चेहरे द्वारा से, चाहे उसको मनसा सेवा कहें, वाइब्रेशंस द्वारा सेवा कहें। क्योंकि मनसा सेवा भी क्या है? जिस स्थिति में हम स्थित हैं ऑटोमेटिक हमसे वो वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। जैसे अभी ऐसे तो कई सारे अनुभव आते हैं। एक बहन का फोन आया तो याद में वो चलना शुरू किए, यंग है, तो बहुत सारे पेपर्स आए उनके सामने पति के द्वारा, फैमिली के द्वारा, उनके ही परिवार के द्वारा कि ये कौन सी एज है, इतना जल्दी आप कुछ चीजें छोड़ रहे हैं, अभी तो एंजॉय करने का समय है। ऐसा उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, मैं तो अच्छे बात पे चल रही हूँ, फिर भी लोग रोक रहे हैं। उन्होंने को कहा कि पेशेंस तो रखना पड़ेगा, और मेन बात है कि स्थिति, अगर हम अपनी स्थिति को अच्छा रखते हैं, चेहरा हमारा मुस्कुराता हुआ है, तो 1 महीना 2 महीना वेट करिए, धीरे धीरे अपने आप चीजें सही हो जाएगी। तो एक्चुअल में ऐसा हुआ कि लगभग 1 महीने के बाद उनका फोन आया। तो उन्होंने कहा कि आज ऐसा जादू हुआ। मैंने बोला क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि जो मेरे युगल है जो बिल्कुल अगेंस्ट थे, आज उन्होंने कहा कि तुम जहाँ जाती हो मेरे को भी लेके चलना। कैसे हुआ ये? शब्दों से नहीं हुआ, बार बार उन्होंने शब्दों से नहीं कहा कि वहां चलो। जैसे एक बार हम हिमाचल में थे तो वहाँ 7 डेज का प्रोग्राम था, तो वहाँ की जो दीदी है उन्होंने कहा एक भाई बहुत अच्छी सेवाधारी, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, लेकिन वो मुरली नहीं सुनते थे। सेवा तन मन धन सब सेवा करते थे बहुत अच्छे से, दिल से, लेकिन मुरली नहीं सुनते थे। तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, बस वैसे टाइम नहीं मिलता। तो मुझे समझ तो आ गया कि ऐसा नहीं है, पर ठीक है। 2-3 दिन बाद उन्होंने खुद कहा
उन्होंने कहा आपने प्रश्न पूछा था मैं उसका उत्तर दूं। मैंने कहा ठीक है दीजिए। कहते किसी को बोलना मत, लेकिन मैंने कहा ठीक है नहीं बोले। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो युगल है, पत्नी है, वो रोज सेंटर पे जाते हैं, मुरली सुनते हैं और मेरे को बोलते हैं कि मुरली सुनो शांति मिलेगी। कहते लेकिन उनको देख के लगता नहीं है कि शांति मिली है उनको। कहते जिस दिन वो शांत हो जाएगी उस दिन मैं मुरली सुनना शुरू कर। शब्दों से जब हम बार बार समझाते हैं ना, खासकर जिनके साथ हम रहते हैं, उनको जब हम शब्दों से बार बार समझाते हैं तो तीर नहीं लगता। हमारे चेहरे द्वारा, हमारी स्थिति, मन की अवस्था, कुछ भी होता रहे बाहर। आज एक स्लोगन हम पक्का करेंगे 1 महीने के लिए, चाहे जो दादी बाबा भी हमेशा याद दिलाते हैं और दादी गुलजार हमेशा याद दिलाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए पर हमारी खुशी गायब ना। एक बार बोलिए सभी। कुछ के चेहरे अभी भी नहीं मुस्कुरा रहे, बोलते हुए भी कहते कुछ भी हो जाए खुशी गायब ना, अभी भी। क्योंकि कई बार क्या होता है, बैठे यहाँ होते हैं, मन कहीं और होता है, जाकर क्या करना है, फिर ऐसे करना है, लेट हो रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं अंदर। जितने कम थॉट्स होंगे उतना ही हल्के होंगे हम। बोझ का मेन कारण जो है वो यही है, वेस्ट एंड नेगेटिव थॉट्स। वेस्ट थॉट्स में कौन क्या कर रहा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, व्यर्थ की चर्चा। 5 लोग बैठे हैं और किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, उसका पार्ट बनना है या नहीं बनना है? अगर व्यर्थ चर्चाएं हम सुनेंगे तो उसका इफेक्ट हमारे मन पर होगा या नहीं होगा? मन कैसा हो जाएगा? भारी। किसी को देखेंगे, क्योंकि जिसको हम देखते हैं कुछ ना कुछ थॉट्स तो चलेंगे हमारे। अगर उसके बारे में नेगेटिव चलता जा रहा है, चाहे वो गलत कर रहा है मान लीजिए, क्योंकि हम सब यहाँ जो बैठे हैं, क्या हम परफेक्ट हैं या थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट का स्कोप बाकी है? परफेक्ट है नहीं, प्लस माइनस यात्रा पर है हम। अब हम एक दूसरे में प्लस भी देख सकते हैं और एक दूसरे में माइनस भी देख सकते हैं। अगर हम नेगेटिव देखेंगे, माइनस देखेंगे, तो मेरे मन की स्थिति क्या हो जाएगी? डाउन। कभी भी आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जब हम किसी का नेगेटिव देख रहे हैं, ये क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। तो दूसरों की नेगेटिविटी नहीं देखते। बाबा ने हमें क्या कहा है? कौन सा चश्मा पहन लो? कौन सा चश्मा पहन लो? विशेषताएं देखने का चश्मा। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आसान है या मेहनत है? इसमें बहुत मेहनत है। क्यों मेहनत है? 63 जन्मों का संस्कार था कमियां देखने का, ईर्ष्या, कंपैरिजन, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। आजकल तो ये बहुत ज्यादा है ना? इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, बहुत लोग दिखाते भी हैं और लोग देखना भी चाहते हैं। तो इसलिए व्यर्थ की चर्चाओं से दूर, वन साइड ऑफ द स्टोरी पर कभी विश्वास नहीं करना है। सुनी सुनाई बात जिसको बोलते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का हम सुनेंगे, हमने तो इसको बहुत एक्सपीरियंस किया। मान लीजिए युगल है, पति बात करने आता है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। अगर वन साइड ऑफ द स्टोरी सुनेंगे ना तो लगेगा यही सही है, लेकिन जब दूसरा व्यक्ति आता है, वो बताता है ये प्रॉब्लम, तब समझ आता है कि रियलिटी क्या है। तो ये तो हमें जीवन में नियम बनाना ही है कि कभी भी वन साइड ऑफ द स्टोरी पर बिलीव, कचरा नहीं भरना है आप। और जहां हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उस व्यक्ति के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन भी गैदर नहीं करना। ठीक है, आप बता रहे हो कुछ कमी, लेकिन कुछ विशेषता तो हो ना सामने वाले को, क्योंकि
तीन चार ऑप्शंस है हमारे पास। अगर कोई व्यक्ति आए, हमें किसी का नेगेटिव सुना रहा है, हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस हैं, क्या क्या कर सकते हैं। मान लो आपके पास कोई आए, आपको नेगेटिव सुनाए, क्या कर सकते हैं? हाँ जी, एक तो इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, एक ऑप्शन तो ये है। और क्या ऑप्शन है? हाँ जी, उनको ज्ञान सुना सकते हैं, ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है। ओके, शुभ भावना, मतलब सुन सकते हैं और शुभ भावना दे सकते हैं कि ये है, ठीक है। और क्या ऑप्शन? हाँ, टॉपिक चेंज कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है ना। और ऑप्शन में तो ये भी है कि सामने वाला आया, उसने नेगेटिव सुनाया किसी के बारे में, और हमने तीन चार और ऐड कर दिया। तो ये आया कि वो ऐसा है, हम कहेंगे अच्छा तुम्हें अब पता लगा है, मुझे तो पहले से ही पता था। आपको पता है 1 साल पहले भी ऐसा हुआ था। चलो आराम से एक चाय पे बैठते हैं, थोड़ा चर्चा करते हैं। और फिर कई बार क्या होता है, आधा घंटा हो जाता है, फिर आधे घंटे के बाद क्या बोलते हैं, चलो हमें क्या करना है, जो ड्रामा में है ठीक है। तो काफी सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, लेकिन पहले तो ये समझना पड़ेगा कि इससे भी हमारा कार्मिक अकाउंट बनता है। मान लो कोई गलत भी कर रहा है कोई व्यक्ति, लेकिन हम सुन रहे हैं, हम वापिस, एक तो है कि हम भी ऐड कर रहे हैं, उसमें तो कार्मिक अकाउंट बनेगा। अब हम ऐड नहीं कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि अगर सिर्फ आप ऐसे भी करते, वो सुना रहा है, हम ऐसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगेगा। कार्मिक अकाउंट बना या नहीं बना? बनेगा कार्मिक अकाउंट। क्यों? एक तो उसका टाइम वेस्ट हुआ, उसने तो टाइम वेस्ट करना ही था, आपके लिए तो किसी और पे करता। हमारा टाइम वेस्ट हुआ, प्लस वायुमंडल कैसा हो गया, नेगेटिव। हमने जब ऐसे किया तो नेक्स्ट टाइम जब उसके मन में कोई भी नेगेटिव चीज आएगी, उसको बताने की, किसकी फोटो सामने आएगी? सोचेगा किसको बताऊं, सबसे पहला चेहरा हमारा सामने है। और फिर एक बार जब आपने मना नहीं किया तो सेकंड टाइम तो बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। अब एक है सीधा मना करें, दूसरा है टॉपिक चेंज करें। कुछ केसेस में सीधा भी मना किया जा सकता है, बट हमारे शब्द कैसे हैं वो बहुत जरूरी है, सभ्यता के साथ। ऐसे नहीं कि अब उनको ऐसा बोल दें कि वो बिल्कुल ही दुखी हो जाए, परेशान हो जाए, हर्ट हो जाए। देखिए किसी को हर्ट हमें करना नहीं है, जितना संभव हो। तो टॉपिक चेंज किया जा सकता है। जैसे जब हम हैदराबाद में थे, जॉब कर रहे थे, तो वहाँ एक ब्रदर थे, असैम थे। उनका एक संस्कार जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा, और उनको सब पसंद करते थे। उनका एक संस्कार था कि आप उनके पास जाएंगे, आप किसी के बारे में उनको नेगेटिव सुनाइए कि ऐसा है वैसा है। तो वो क्या करते थे, सीधा मना नहीं करते थे, आराम से सुनते थे, बैठे थोड़ा सा पॉज, और फिर कहते थे अच्छा आपके साथ ऐसा हुआ, लेकिन अब मेरे साथ तो उसने ऐसा किया, अच्छा किया था। तो कुछ ना कुछ उस आत्मा की विशेषता बताते थे। मना भी नहीं किया, लेकिन सामने वाले को समझ आ जाता था कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड, ये इंटरेस्टेड नहीं। तो व्यर्थ की चर्चाएं, हाँ माइनस है किसी में, दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है, लेकिन वो आके बात कर रहा है तो हम भी खुद को भी याद दिला सकते हैं कि मुझे पॉजिटिव पे फोकस करना है, और उसको भी हम इनडायरेक्टली समझा सकते हैं कि नहीं प्लस भी है, ठीक है, माइनस भी है, ये तो हर किसी में है, हर कोई अपनी यात्रा पर है, सबके संस्कार अलग अलग। इसको क्या कहा जाता है, साक्षी भाव। हर आत्मा अपनी यात्रा पर। मुझे अगर करना ही है कुछ तो प्लस देखकर उसको उसके लिए अप्रिशिएट करना है। जहां जिम्मेवारी है वहां पर उनकी कमी बताई जा सकती है, बट वो बहुत सोच समझ कर कि कैसे बोलना है। अभी पिछले महीने गांव देवी सेंटर पे थे हम, तो हमारे साथ जो भाई थे हर जगह लेकर जा रहे थे,
तो बहुत अच्छे भाई हैं। तो उन्होंने लास्ट में जब आ रहे थे तो उन्होंने बोला कि अच्छा मुझे ना मेरी एक कमी बताइए ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। बतानी चाहिए या नहीं बता, पूछ रहा है सामने वाला खुद, बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, क्या करेंगे? सामने वाला खुद पूछ रहा है कि मेरी कमी बताओ सो दैट आई कैन इम्प्रूव। बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए? हाँ जी, बतानी चाहिए। मेरा ये मानना है, हर किसी का अलग ओपिनियन होगा। चाहे सामने वाला पूछ भी रहा है ना, बिना पूछे तो उसकी कमी अगर बताना है उसकी एक विधि है। इसकी विधि क्या है? आप किसी को भी पहले उसकी विशेषता बताइए, फिर वो कमी बताइए। तो मैंने उनको कहा कि अच्छा मैं पहले आपकी विशेषता बताता हूँ। उसने कहा नहीं मेरे को कमी बताओ। मैंने कहा वो तो मेरी मर्जी है ना, मैं क्या बताऊंगा, मेरी मर्जी। तो पहले, क्योंकि वो एक्चुअल में उनके अंदर बहुत विशेषताएं थी, तो पहले मैंने उनको विशेषताएं बताई। और फिर हम ये शब्दों में भी बहुत पावर है, हम ये भी कह सकते हैं आपके अंदर ये कमी है। मैंने कहा कमी नहीं, लेकिन ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है आपके अंदर। शब्दों में चेंज है ना, क्या हम बोलते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, कि ये एरिया है जहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। वो थोड़े से इमोशनल थे। मैंने कहा ये यू कैन इम्प्रूव, क्योंकि कल को जब आपको कोई गलत करेगा तो फिर आपके अंदर हलचल आएगी। यू शुड नॉट बी इमोशनली डिपेंडेंट। हम किसी से सीख सकते हैं बट हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, किसी पर भी। तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे अंदर ये चीज है। कभी भी किसी को कभी बतानी भी है उसकी, इसको बोलते हैं सैंडविच मेथड। पहले विशेषता बताइए और फिर वो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है ना। लेकिन वो बताने से भी पहले का जो स्टेप है दैट इज एक्सेप्टेंस। तो खुश रहने के लिए 3-4 चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है साक्षी भाव। साक्षी, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, कौन गुस्सा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन कितने सालों से है फिर भी ऐसे कर रहा है। हमें इसमें इंटरफेयर नहीं करना, अपने थॉट्स को यहाँ वेस्ट नहीं करना। जो जैसा कर रहा है उसे उसका फल मिलना। किसी ने हमारे साथ गलत किया, कोई हमारे बारे में गलत बोल रहा है, करने दीजिए। मान लीजिए कोई हमें क्रिटिसाइज कर रहा है, अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। अभी तो यहाँ बैठकर तो हम सबको अच्छा लगेगा, लेकिन वो सीन सामने लाइए। आपकी गलती नहीं है, आपके इंटेंशंस बहुत प्योर है, फिर भी सामने वाला कह रहा है ये तो जो है ना इसलिए कर रहा है ऐसा, तो इसके पीछे कुछ सेल्फिश रीजन है इसका। अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है हमारे साथ में, है ना। स्वीकार नहीं हो पाता है कई बार, क्योंकि बहुत लोग तब परेशान नहीं होते जब उनकी गलती है। लोग कहते हैं गलती है तो मुझे बता दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरी गलती नहीं है, हमने गलत नहीं किया, हमारे इंटेंशंस प्योर हैं, फिर भी सामने वाला जब टोक रहा है ना तब फिर बुरा लगता है। लेकिन वहां पर 3-4 चीजें। नंबर 1 साक्षी, अगर वो ऐसा कर रहा है उसका कार्मिक अकाउंट है, उसमें मुझे इंटरफेयर नहीं करना है। नंबर 1। सेकंड, मेरी इंटरनल पावर इससे स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि योगी की डेफिनेशन क्या है? निंदा स्तुति, हार जीत, सुख दुख सब में एक समान। तो चेकिंग कहाँ होगी? कोई कहे, एक मुरली है बाबा की, कि कोई कहे मैं बहुत बड़ा योद्धा हूं, लेकिन जब युद्ध शुरू हो तो भाग जाए वो बीच मैदान छोड़कर, क्या कोई मानेगा? ऐसे ही हम हर रोज क्या कौन सा सोमान लेते हैं सुबह उठकर? कौन सी आत्मा हूं मैं किसकी संतान हूं? सर्वशक्तिवान की संतान हूं। कौन सी? मास्टर सर्वशक्तिवान। और किसी ने थोड़ी सी निंदा की, अगर खुशी गायब हो रही है, मन हर्ट हो रहा है,
दैट मीन्स मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं। चेकिंग, दिन भर में चेकिंग होगी। घर में रहते हैं तो एक पेपर सबके सामने आता है, आप थोड़ा सा कुछ बोलते हैं, सामने वाला क्या बोलता है, अच्छा सुबह सुबह यही सीख कर आए हो वहां से। हम शांति में यही सिखाते हैं, वहां पर शांत रहना। ये नहीं कि वहां पर हम कहें अच्छा तुम भी तो गुस्सा कर रहे हो, वो उनकी मर्जी है। शायद उन्होंने डिसाइड ही नहीं किया कि मुझे गुस्सा खत्म करना है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ क्या मिलेगा, शांति। अभी रास्ते में जब आ रहे थे तो एक बहन थे साथ में, तो उन्होंने कहा कि जब ऑफिस में या घर में कोई सेंटर के बारे में बोलता है या किस बाबा के बारे में बोलता है, तब मुझे एकदम से गुस्सा आ जाता है। आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मेरे बारे में बोल लो, लेकिन सेंटर के बारे में मत बोलो, बाबा के बारे में मत बोलो। गुस्सा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, हर्ट होना चाहिए। वो उनका ओपिनियन है, that's it। उसको इतनी इंपॉर्टेंस हम क्यों दे रहे हैं? हर किसी का अपना ओपिनियन है, उनके जीवन के एक्सपीरियंसेस हैं अलग अलग, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना ओपिनियन बनाया है जो कि चेंज हो सकता है। जब हम एमबीए की तैयारी कर रहे थे, एक चीज ग्रुप डिस्कशन की हम तैयारी कर रहे थे, एक बहुत सुंदर बात हमने सीखी। तो उसमें क्या था कि जैसे 5 लोग बैठे हैं, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, मान लीजिए कोई मोबाइल के फायदे के बारे में बात कर रहा है, एक नुकसान के बारे में। तो किसी ने कहा कि ये फायदे ये फायदे। अब मुझे अगर बीच में बात करनी है, एक तरीका क्या है, मैं बोलूंगा कि नहीं नहीं आप बिल्कुल गलत है, ये सही है। इससे क्या होगा, सामने वाला चुप नहीं होगा, लड़ाई के आर्ग्यूमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बताया जाता था कि ठीक है आपका ये ओपिनियन है, आई एग्री, लेकिन मेरा ये ओपिनियन है। तो जीवन में भी हर किसी के अपने अपने ओपिनियंस, हमें उसको स्वीकार करना है कि ठीक है आपका ये ओपिनियन हो सकता है, बट मेरा ये ओपिनियन है। तो इससे क्या होगा, सामने वाला एक्चुअल में हमारे गुणों को देख पाएगा। ये एकदम से गुस्सा नहीं हुए, ये एकदम से इरिटेट नहीं हुए, इन्होंने एकदम से रिएक्ट नहीं किया, दैट मीन्स सही में ये जो बोल रहे हैं ये इनके जीवन में है। तो पहला है साक्षी। तो इसमें दूसरा एस्पेक्ट भी आता है साक्षी में, मुझे किसी की चिंता करनी है या नहीं करनी है? आवाज नहीं आ रही। मुझे किसी की चिंता करनी है या नहीं करनी है? नहीं करनी। एक बार मेरे साथ बोलिए, मुझे किसी की चिंता नहीं है। बोलिए, आज आप घर जाना और बोलना सबको, ठीक है, मुझे आपकी कोई चिंता नहीं है। शब्दों में नहीं बोलना है, नहीं तो वो कहेंगे मुझे तो पहले ही बता था, तुम्हें कोई चिंता नहीं है। किसी की चिंता केयर करनी है। कई जगह पे स्ट्रिक्ट भी होना है, पेरेंटिंग में स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है कई कई जगह पर, है ना। सिर्फ लव से काम नहीं चलता है, लव एंड लो, बट एंगर नहीं। स्ट्रिक्ट होना एंगर नहीं है। चिंता होगी तो गुस्सा आना ही है, कनेक्टेड है। अटैचमेंट, चिंता, एंगर, या कहें अटैचमेंट, चिंता, हर्ट, एंगर साथ में है। एंगर अपने आप में कुछ नहीं है, हम किसी चीज से अटैच हैं। मान लीजिए मैं अपने नाम से अटैच हूं, कोई मेरे नाम को कुछ बोलेगा तो क्या होगा, इरिटेशन, हर्ट, एंगर। अगर मैं अपने नाम से अटैच नहीं हूं, मुझे पता है दिस इज जस्ट अ नेम, दिस इज जस्ट अ रोल, रोल मिला हुआ है मुझे बस एक, मैं कमल नहीं हूं, ये मेरा रोल है सिर्फ। अब कोई कमल के बारे में बोल रहा है तो क्या होगा, गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? कल दीदी से भी यही बात हो रही थी, दिव्या दीदी से, कि जहां अटैचमेंट है वहां एंगर है।
जब तक अटैचमेंट पर काम नहीं किया तब तक गुस्सा खत्म नहीं हो सकता। इसलिए किसी से भी अटैचमेंट नहीं। बच्चा है, बच्चे की चिंता होती है या नहीं होती है? माताओं को थोड़ी ज्यादा होती है ना? लेकिन एक प्रश्न अपने आप से पूछना है। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक लॉकडाउन के समय एक बहन का फोन आया, तो फोन कहीं से नंबर लिया होगा, उठाते ही अपनी प्रॉब्लम की, मेरी बहन को ये है, मेरे को बहुत टेंशन हो रही है, ऐसे ऐसे बोलना शुरू किया। मैंने बोला बहन एक मिनट, पहले कहाँ से हो, नाम क्या, कुछ तो बताओ। तो उन्होंने बताया। मैंने बोला कितने समय से आप याद में हो? उसने कहा 10 साल से। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, पहले आप उसका उत्तर दीजिए। तो मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा। मैंने कहा कि क्या वो सच में आपकी बहन है? आराम से सोच के बताइए। तो 1 मिनट उन्होंने सोचा, आंखें बंद की, फिर उसने कहा कि नहीं, वो बहन तो नहीं है, आत्मा है वैसे तो। मैंने कहा वैसे तो आत्मा नहीं, आत्मा ही है वो। जब तक हम रोल से डिटैच नहीं हो, और कोई विधि नहीं है, रोल से डिटैच होना है। ये रोल है, सिर्फ माँ का रोल है। मैं माँ नहीं हूं। जब तक कहेंगे मैं माँ हूं, वो मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे का क्या होगा, कहीं ऐसे ना हो जाए, गलत संगत बहुत है अभी, गलत संगत में ना चला जाए, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए। ये क्या कर दिया हमने? खुद ही इतनी चिंता क्रिएट कर दी। अगर हम रोल से डिटैच हो जाए, बस कि मुझे एक रोल मिला हुआ है मदर का, वो बच्चे का रोल है, पर वो आत्मा अपना भाग्य साथ लेकर आई है, मुझे चिंता करनी ही नहीं है किसी की। इसका मतलब क्या समझाना नहीं है? नहीं, समझाना है, गाइड करना है, चिंता नहीं करनी। क्योंकि अगर आप किसी को कुछ भी नहीं बोलेंगे तो भी हो सकता है वो सही बात पे जाए, और ऐसा भी है आप उसको टोकते रहिए, रोज टोकते रहिए, हो सकता है गलत बात पे चला जाए। कई बार ये कारण होता है गलत बात पे जाने का, क्योंकि उसको बचपन से प्यार ही नहीं मिला, एक्सेप्टेंस ही नहीं मिली, सब उसको डांट रहे हैं, तुम ये सुधार लो, ये सुधार लो, परेशान हो जाता है। फिर उसको जहां एक्सेप्टेंस मिलती है गलत जगह पर, कहते नहीं तुम बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो, चलो लाइफ को एंजॉय करते हैं। अब उसको वहां एक्सेप्टेंस मिली तो वो वहां जाएगा बार बार। तो एक्सेप्टेंस, चिंता नहीं। अभी समर कैंप था पिछली बार जब, तो एक मदर सेशन खत्म हुआ, माता जी आए 2 बच्चों को लेकर। उसने कहा कि मेरे बच्चों को समझाओ, ये ना बहुत चिंता करते हैं एग्जाम की। मैंने कहा ठीक है। जब बच्चों से बात हुई तो बच्चों ने क्या कहा? कहते पहले हमारी मम्मी को समझाओ। कहते हम तो चिंता करते हैं, लेकिन हमसे ज्यादा ये चिंता करते हैं। उनकी मम्मी से पूछा, कहती हाँ मुझे तो चिंता हो जाती है। ऐसे नहीं होगा ना, अगर हम चिंता कर रहे हैं और बच्चों को कहे आप चिंता मत करो, ऐसा नहीं। साक्षी, हर आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है। एक छोटी सी बच्ची थी अभी 6th क्लास में, 1-1.5 साल पहले की बात है, वही हुआ। मदर को बहुत चिंता थी कोविड के समय कि इसको कुछ ना हो जाए। जब उस बच्ची से बात रोज मुरली सुनती थी वो, तो मैंने बोला आपको अपनी मम्मी की चिंता होती है? उसने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उसने कहा वो तो एक रोल है, सिर्फ मुझे क्या चिंता करती है। सोचिए, उसको मम्मी ने भी, मम्मी तो बहुत चिंता कर रही थी। कोई भी एज डज नॉट मैटर, है ना? जिसको समझ आ गया कि ये एक रोल है, सिर्फ इसको बार बार पता करना है मुझे। रोल से डिटैच होने की प्रैक्टिस। जब हम योग में बैठे, खासकर अमृत वेला, सुबह शाम, उस समय सबसे पहला स्टेप क्या है? ये नहीं कि मैं शांत हूँ, सीधा वहां से नहीं जाना है। पहले क्या करना है? डिटैच। ये रोल, जो भी मेरा नाम है, रोल है, पोजीशन है, ये सब टेम्परेरी है, मैं इससे अलग हूँ। उसके बाद फिर आगे के स्टेप्स हैं। तो खुश रहने के लिए सबसे पहली चीज क्या करनी है? साक्षी हो सकते हैं साक्षी। और साक्षी भी कैसे होना है? खुश होकर।
ऐसे नहीं दुखी होकर, क्योंकि कई लोग साक्षी हो जाते हैं दुखी होकर। जब कोई नहीं सुन रहा होता कहते हम तो साक्षी हो गए, बस कुछ नहीं बोलेंगे तुम्हें आज के बाद। वैसा साक्षी नहीं, खुशी वाला। इसी से दूसरा कनेक्टेड है स्वीकार भाव, पावर टू एक्सेप्ट। कहा जाता है एक्सेप्टेंस इज हैप्पीनेस। जब स्वीकार, एक्सेप्टेंस इज लव भी कहा जाता है, एक्सेप्टेंस इज हैप्पीनेस। बाबा ने आकर हम सबको क्या किया? स्वीकार किया। वो प्यार फील हुआ। किसी ने स्वीकार नहीं किया था। कोई कहता था ये चेंज कर लो, कोई कहता ये कमी है तुम्हारे अंदर, कोई कहता था ये। बाबा ने क्या कहा? तुम जैसे हो मेरे। सोचिए अगर मुरली में रोज बाबा हमें डांटता कि मान लीजिए आज का गुस्सा मत करो, झरमुई मत करो, हमने जाकर की, अगले दिन अगर कहता कल तुम्हें समझाया था फिर भी तुमने की, क्या हम मुरली सुनते? शायद कई लोग चले जाते। बाबा बहुत डांटता है। बाबा ने क्या कहा? कोई बात नहीं, 4 घंटे योग कर रहे हो, कहा था 2 घंटे किया, कोई बात नहीं, ठीक है 2 घंटे भी बहुत है। स्वीकार। स्वीकार 3 चीजों को करना है। सबसे पहला स्वीकार करना है स्वयं को, खुद को स्वीकार। मेरी हाइट, मेरा कलर, मेरे पास कितना पैसा है, क्या पोजीशन है, किनके साथ मैं रहता हूँ, घर में, ऑफिस में, स्वीकार। नहीं तो 90% लोग क्या है आज? रेजिस्टेंट। उस घर में रह भी रहे हैं, उन लोगों के साथ रह भी रहे हैं, रहना भी नहीं चाहते हैं। वो काम कर भी रहे हैं ऑफिस में, करना भी नहीं चाहते। रेजिस्टेंस इज द कॉज ऑफ सफरिंग। जैसे एक नदी है, नदी के बहाव के साथ हम तैर रहे हैं, वो सोचिए, और नदी के बहाव के विपरीत तैर रहे हैं, कौन सा इजी है? बहाव के साथ। विपरीत अगर तैर रहे हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों है, इसको चेंज कर दो, इसने परेशान किया हुआ है, इसके कारण मैं दुखी हूँ, घर में, ऑफिस में, खुशी गायब। स्वीकार, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, स्वीकार। बट इसका मतलब ये नहीं है कि चेंज नहीं करना। कई लोग क्या कहते हैं? कई लोग कहते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैंने तो स्वीकार कर लिया बस। ऐसे नहीं, आज जहां है उसको स्वीकार किया, लेकिन हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करना है, बेहतर करना है। लेकिन आज मैं जहां हूं, स्वीकार। दूसरा, लोगों को स्वीकार। घर के मेंबर्स क्यों है हमारे साथ में? कार्मिक अकाउंट। जिनके साथ कार्मिक अकाउंट है वहीं पर है, बिना कारण के नहीं है। ऑफिस, वही ऑफिस क्यों है, वही लोग क्यों है? कार्मिक अकाउंट। तो खुशी होकर वो कार्मिक अकाउंट चुप कर में। एक बहन ने अभी अनुभव सुनाया, तो वो कोर्स भी उन्होंने आधा अधूरा किया था वैसे। तो उनके पति उन पे बहुत गुस्सा करते थे बिना कारण के। तो ठीक है, उनको समझाया कि भाई ये कार्मिक अकाउंट है, लेकिन उनको थोड़ा समझ नहीं आया। तो उन्होंने एक कुछ PLR या कुछ होता है कि जिसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, तो उसमें उनको जब लेकर गए तब उनको समझ आया कि पिछले जन्म में उन्होंने अपने जो रोल चेंज था और उन्होंने अपने पति को बहुत परेशान किया। तो कहती अब मुझे एकदम स्वीकार हो गया। कहते अब वो मुझे बोलते हैं तो मुझे लगता है मैंने इनको बहुत डांटा था, अब ये मुझे डांट रहे हैं। तो हमें वो कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, कई जगह पर बहुत नुकसान भी है उसके। लेकिन इसको समझना कि मेरे साथ बिना कारण के अगर ऐसा हो रहा है ना, हम प्यार से बात कर रहे हैं फिर भी वो ऐसे कर रहा है, कार्मिक अकाउंट है कुछ पुराना, वो जुक्त हो गया हमारा। तो उसमें क्या होना चाहिए? कुछ। तो जब भी कोई डांटे बिना कारण के, तो क्या सोचना है? हमने बहुत डांटा है इसको। कार्मिक अकाउंट है, बिना कार्मिक अकाउंट के कुछ भी नहीं होता है। स्वीकार भाव। तीसरा किसको स्वीकार करना है? सिचुएशंस को।
कई बार कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, डिसीजंस भी कई बार गलत हो जाते हैं, वो भी स्वीकार करना सीखना है। ऐसे नहीं कि वो गलती बार बार करते रहना है, सीखा, गलती से आगे बढ़। शरीर का कोई पेपर आए, स्वीकार, दुखी नहीं होना, परेशान नहीं, उसी के बारे में सोचते नहीं रहना, उसी के बारे में बोलते नहीं रहना। ये प्रॉब्लम है, ये बार बार बोलने से वो प्रॉब्लम बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। नेगेटिव वाइब्रेशन दे। मान लीजिए दर्द है, सिर दर्द है, सिर दर्द है, सिर दर्द है, और बढ़ जाएगा। शुक्रिया करिए अपने शरीर का। मान लीजिए 80% शरीर सही है, 20% ऊपर नीचे है, शुक्रिया करिए कि 80% काम कर रहा है मेरा शरीर। अभी मुझे एक क्लास भेजी किसी ने दादी गुलजार की, माताओं के लिए थी। तो दादी ने कहा कई माताएं आती हैं, कहती है मेरा पैर दर्द है, मेरे घोड़े दर्द है। तो दादी कहती ये नहीं बोलना है कभी, बल्कि शुक्रिया करना है उनका कि यहाँ तक लेकर आए, वो मधुबन तक लेकर आए, सेंटर तक लेकर आए, है ना? शुक्रिया करिए, क्योंकि मन अगर शक्तिशाली है तो वो शरीर को अपने आप चला लेगा। कहा जाता है माइंड ओवर मैटर, है ना? मन, और मन अगर कमजोर है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, अब वो शरीर पर भी इफेक्ट डालेगा। तो मन को स्ट्रॉन्ग बनाना, शक्तिशाली बनाना, ये थोड़े बहुत तो आएंगे पेपर्स, एग्जाम्स। तीसरा ग्रेटिट्यूड। पहला क्या था? साक्षी भाव। इसको बहुत प्रैक्टिस करना है। मैं आत्मा साक्षी होकर देख रही हूँ। और इसमें एक सुंदर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, शोर में मेडिटेशन करने का अभ्यास। ये तो कई बार हमें क्या लगता है, साइलेंस होना चाहिए बिल्कुल, तब योग करेंगे। शुरू में तो खासकर होता है ना? जब मैं शुरू में शुरू किया तो तब लगता था कि जरा सी भी आवाज नहीं आनी चाहिए, घड़ी को भी मैं बंद कर देता था, घड़ी का भी सेल निकाल देता था। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि नहीं, शोर में भी डिटैच होना है। इसको स्पेशल प्रैक्टिस करनी है। जब शोर है तब क्या मैं डिटैच हो सकता हूँ, बाबा से कनेक्ट हो सकता हूँ। ट्रैफिक में आप हैं मान लीजिए, या ट्रेन में हैं, वहां पर डिटैच। नहीं तो क्या होता है, आंखें जो है ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, नहीं, कौन क्या कर रहा है मुझे नहीं देखना है उसको। शोर में डिटैच, साक्षी होने का अभ्यास। तीसरा है ग्रेटिट्यूड। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नो कंप्लेन्स। अगर कंप्लेन्स करते जा रहे हैं जीवन में, कंप्लेनिंग नेचर है, तो कभी खुश नहीं रह सकते। किसी को एक बहुत बड़ा महल भी दे दिया जाए, उसकी अगर कंप्लेनिंग नेचर है तो क्या कहेगा, इतने बड़े महल में मेरे को रख दिया, जेल में बांध दिया। जिसको दुखी होना है वो किसी भी चीज में दुखी हो सकता है, कंप्लेन्स करेगा वो। कई लोग आजकल क्या कंप्लेन्स करते हैं, मौसम की कंप्लेन्स करते हैं, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है, बहुत बारिश है, बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं, सब में कंप्लेन। नो कंप्लेन्स, ठीक है? रात को जब बाबा को लेटर लिखेंगे उसमें क्या लिखना है, नो कंप्लेन्स। बाबा कहते बड़ा बड़ा लेटर मत लिखो, इतना कैसे पढ़ेंगे बाबा, छोटा सा लिख दो। क्या लिखना है, नो कंप्लेन्स, हैप्पी, ब्लिसफुल, बस। ग्रेटिट्यूड, शुक्रिया करना। हर दिन सुबह उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करने के बाद क्या बोलना है, कैसे बोलना है? जब शुक्रिया बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, मुस्कुराते हुए या दुखी होकर? जैसे कई लोग मिलते हैं ना, उनसे पूछते हैं कैसे हो, या वो जब आते हैं गुड मॉर्निंग, दुखी चेहरे से। तो मैं कहता हूँ आपको देख के लग नहीं रहा है कि गुड मॉर्निंग है, क्योंकि कई बार हम बोलते हैं शुक्रिया भी, हम कई बार बोल देते हैं थैंक्स, लेकिन क्या हमने फील किया उस चीज? छोटी छोटी चीजों का शुक्रिया करना, जैसे कि पानी पी रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, क्या करना है पानी पीते हुए,
शुक्रिया करना है, क्योंकि कई जगह है जहाँ पानी भी नहीं मिलता है, प्योर पानी नहीं मिलता है। पानी भोजन सामने आए, क्या करना है? ये नहीं, ये क्या बना दिया, ये तो बिल्कुल खाता ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा कम ले लीजिए, वो नहीं खाना है आपको, तो लेकिन ऐसे चेहरा बदल नहीं देना है उसको। देखिए, शुक्रिया करिए। क्यों शुक्रिया करना है? नंबर 1, ब्रह्मा भोजन है, परमात्मा की याद में। सेकंड, इस दुनिया में कितने लोग हैं जिनको भोजन भी नहीं मिलता है, तो मुझे उसका शुक्रिया करना चाहिए। फैमिली का क्या करना चाहिए? जिस घर में हम साथ रहते हैं, शुक्रिया करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? या डिटैच हो जाए, पूरा बात ही ना करें। डिटैच होना अलग चीज है। डिटैच होने का मतलब ये नहीं है कि बात नहीं करनी है, खुश नहीं रहना है घर में, ऐसा नहीं। शुक्रिया करिए उनका। ठीक है, संस्कार सबके अलग अलग हैं, लेकिन जब आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो लौकिक और अलौकिक परिवार ही काम आएगा। इतने सारे दुनिया में लोग हैं जिनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, उनका शुक्रिया करना। आंखों का क्या करना है? आंखों का शुक्रिया करना या नहीं करना? सोचो हमारी आंखें ना होती तो बहुत लोग हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो शुक्रिया, हमें ज्ञान मिला, समझ मिली। जब भी मुरली सुने, मुरली सुनते सुनते क्या करें? बाबा का शुक्रिया, हर चीज के लिए शुक्रिया। इस शरीर के लिए भी शुक्रिया करना है। शरीर से अटैच नहीं होना है, लेकिन ये शरीर एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट मिला है, इसका भी। तो आज से एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, दिन में 30 टाइम्स शुक्रिया शब्द यूज करेंगे। और शुक्रिया जब बोलेंगे, चेहरा कैसा होना चाहिए? मुस्कुराते हुए बोलना है, अच्छे से मुस्कुराते हुए। आपने बच्चे को कहा मोबाइल छोड़ दो, उसने छोड़ दिया मान लीजिए, ठीक है, 10 बार कहा, 2 बार नहीं छोड़ा, 8 बार छोड़ दिया, क्या करना? वो 2 को पकड़ना है या 8 को पकड़ना है? 8 को। और ठीक है, 2 बार कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसने आपकी बात मानी, शुक्रिया करिए उसका दिल से। हाँ, 2 बार तो नहीं मानेगा वो व्यक्ति, ये भी समझ जाए, क्योंकि सब कुछ मेरे अनुसार नहीं हो सकता, सब लोग मेरे अनुसार नहीं, 100% मेरे अनुसार नहीं हो सकता। जब ये स्वीकार करते हुए शुक्रिया करेंगे, दोनों कनेक्टेड है, एक्सेप्टेंस एंड ग्रेटिट्यूड। बिना एक्सेप्टेंस के ग्रेटिट्यूड नहीं आ सकता। तो पहले स्वीकार करेंगे, फिर क्या करेंगे? शुक्रिया। ठीक है, कितनी बार दिन में? 30 टाइम्स शुक्रिया शब्द यूज करेंगे। और चेहरा कैसा होना चाहिए? कोई गुस्सा करेगा तो क्या करेंगे? कोई गुस्सा कर रहा है मान लो आप पर, क्या करेंगे उसका? हाँ जी, शुक्रिया कर सकते हैं। अच्छा, कौन कर सकता है? कोई गुस्सा कर रहा है तब शुक्रिया कर सकता है, शब्दों में नहीं करना है, शब्दों में नहीं करना है उनका शुक्रिया। कहीं शब्दों में करेंगे तो क्या होगा? और ज्यादा उसको गुस्सा आ जाएगा, है ना? लेकिन दिल से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्यों कर सकते हैं? कर्मों का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। अच्छा, ठीक। अब देखो, यहाँ पे हम सोच रहे हैं, वहां जाकर अब आप पे डिपेंड करता है, वो आपकी शक्ति पे निर्भर करता है। पहली चीज जो कहा ना, शुक्रिया से पहले, दैट इज एक्सेप्टेंस। कोई गुस्सा कर रहा है, मन में प्रेशर क्या उठता है? ये क्यों गुस्सा कर रहा है, ये ऐसे क्यों बोल रहा है? जब तक स्वीकार नहीं किया, जब तक मन को समझाया नहीं, तब तक शुक्रिया नहीं निकलेगा। क्यों कर रहा है? कोई गुस्सा क्यों करता है? कोई व्यक्ति गुस्सा क्यों करता है? हाँ, बात नहीं मानी, और लेकिन मान लीजिए कि हमारी बात मानी, डिपेंड करेगा ना। कोई किसी को आएगा गुस्सा, किसी को कम आएगा, किसी को ज्यादा आएगा, या किसी को बिल्कुल भी नहीं आएगा, ऐसा भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति गुस्सा क्यों करता है? नहीं, हिसाब से चीज तो कईयों की नहीं होती, कोई करेगा कोई नहीं करेगा।
मेन रीजन क्या है गुस्से का? हाँ जी, हाँ, अंदर से वो क्या है, व्यक्ति डिस्टर्ब है, या उसके अंदर अहंकार है, या उसके अंदर अकेलापन है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सप्रेशन है। रेजिस्टेंट पावर। हाँ, मतलब रेजिस्टेंस पावर भी क्यों नहीं है, क्योंकि वो वीक है, या फिर उसके अंदर अकेलापन, खालीपन है ना, ये सब है। कोई भी अगर गुस्सा कर रहा है, एक ही रीजन है उसका, कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम, परेशान है वो, खाली है अंदर से। जब ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तब उसको स्वीकार करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। कोई हमें क्रिटिसाइज कर रहा है, अब ये असली सीन में लेकर आना, कोई हमारी निंदा कर रहा है, किसी के सामने हमारे बारे में गलत बोल रहा है, जिस दिन ये समझ आ गया ना वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, इनसिक्योर है, उसके अंदर जेलसी है, इसलिए कर रहा है। अब ये समझ आ गई, अब आपको हर्ट नहीं होगा, बल्कि उस आत्मा के लिए क्या आएगा, रहम, कंपैशन। बहुत परेशान है, मतलब अगर ये खुश हो जाए तो कभी निंदा नहीं करेगा। अगर इसको बाबा से कनेक्टेड ये हो जाए, इसको शक्ति मिल जाए, संतुष्ट हो जाए आत्मा, तो ये कभी क्रिटिसाइज नहीं करेगा। अगर वो हमें गलत बोल रहा है, हमारे बारे में किसी को गलत बोल रहा है, या हम पर गुस्सा कर रहा है, या हमसे जेलसी कर रहा है, मान लीजिए लेग पुलिंग कर रहा है, क्यों कर रहा है वो व्यक्ति? क्योंकि वो खुश नहीं, असंतुष्ट, खाली है, तो उस पर क्या आना शुरू हो जाएगा, रहम। क्योंकि जब कोई गुस्सा करता है, या तो हर्ट होगा या रहम आएगा, दोनों में से एक तो होगा ही। तो सही अंडरस्टैंडिंग अगर होगी तो फिर उस पर हमें हर्ट नहीं होगा, वो कर रहा है। और दूसरा, अपने आप को प्रोटेक्ट करना कैसे? वो जो बोल रहा है उसका ओपिनियन है, वो उसका जस्ट ओपिनियन है, सही है गलत है हमें नहीं पता है। मुझे उससे अपने अंदर सेल्फ डाउट नहीं लेकर आना, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब सामने वाला हमें अप्रिशिएट करता है तो हमें थोड़ा सा लगता है कि वैलिडेशन मिल गया, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि ठीक है, हम अच्छा काम कर रहे थे, किसी ने अच्छा बोला। लेकिन कोई क्रिटिसाइज करता है तो फिर सेल्फ डाउट में आ जाते हैं कि हमें सही में ऐसा। एक बहन +1 या 12th में है, तो वो यही उनका आया, तो भैया मेरे को ना सब नेगेटिव बोलते हैं कि मैं सही में इतनी खराब हूँ। मैंने बोला आप वो तो आपको पता होना चाहिए आप खराब हैं या नहीं। इसी के कहने से सेल्फ डाउट में आना, लोग तो कुछ भी कह सकते, वो तो उनके ओपिनियंस हर दिन चेंज होंगे। जिस दिन वो खुश है वो कहेंगे आप जैसा अच्छा इंसान ही कोई नहीं है, आपने उनकी बात मान ली, वो कहते हैं सबसे अच्छा इंसान यही है। आपने उनकी एक बात नहीं मानी, बोलते तुम्हारे जैसा खराब इंसान कोई नहीं है। वो तो ओपिनियंस चेंज हो। मुझे खुद पता होना चाहिए मैं कौन हूं, इसलिए खुद के साथ बैठना बहुत जरूरी है। सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद को चेक करना। इसमें 2 शक्तियों को हम यूज कर सकते हैं। जब भी कोई हमें गलत बोलता है, हमें क्रिटिसाइज करता है, हमें टोंट मारता है, 2 शक्तियों को हम यूज कर सकते हैं। पहली शक्ति है पावर टू इम्प्रूव। किसी ने हमें गलत बोला, मान लीजिए, 2 सिनेरियोज हैं। पहला क्या है, शायद हमारे अंदर वो कमी है, हो सकता है उनका बोलने का ढंग सही नहीं है, इट्स ओके, वो तो जैसा बोलने का ढंग है उसका कार्य लगाऊं उसके पास। हो सकता है मेरे अंदर वो सही में कमी हो 10%, 5%। तो मुझे क्या करना है, स्वीकार करके अपनी गलती, आर्गुमेंट में नहीं जाना है, स्वीकार करना है। शब्दों में चाहे करो या ना करो, इट डज नॉट मैटर, मन से करना है। आई विल इम्प्रूव। हो सके तो उसका थैंक्स कर दीजिए,
क्योंकि चाहे धर्म कैसा भी था बट उसने रियलाइज तो करवाया। हो सकता है उसके अंदर भी कमी हो, वो बहुत गुस्सा करता है, हमें कह रहा है तुम गुस्सा ही बहुत करते हो, हम कहते हैं तुम तो मत बोलो ये बात कम से कम, लेकिन चलो हमें बताया तो उसने, ठीक है वो कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा है, उसकी मर्जी। अब सेकंड सिनेरियो क्या होगा, जब कोई हमें ऐसा बोलेगा कि आप गुस्सा बहुत कर रहे हो या जो भी अलग अलग चीज, हो सकता है हमारे अंदर वो गलती ना हो, हमारे अंदर वो कमी ना हो। मान लीजिए कोई आप सेवा कर रहे हैं, आपने धन दिया या धन से सेवा की और आपको थोड़ा सा एप्रिसिएशन मिला, और कोई कह रहा है ये तो ना नाम मान शान के लिए करता है। आपने चेक किया कि क्या सही में ऐसा है, अगर है हो सकता है वो चेंज करना है, उसको चेक करना है कि क्यों मैं न्यू फेम के लिए कर रहा हूँ, इसका तो फायदा ही नहीं है कुछ, क्योंकि कितनी भी मेहनत करूंगा स्वार्थ है, ये सेवा है ही नहीं एक्चुअल में, ये तो और अहंकार को बढ़ा रहा है, बॉडी कॉन्शियसनेस को बढ़ा रहा है। चिंतन करके उसको इम्प्रूव किया, लेकिन आपने चेक किया कि नहीं मेरे इंटेंशंस प्योर है, मुझे पता है, बाबा को पता है, वहां कौन सी शक्ति को यूज करना है, वहां कौन सी शक्ति को यूज करना है, पावर टू इग्नोर। कौन सी शक्ति को, पावर टू, वहां पर प्रूव नहीं करना है किसी को, इग्नोर। किसी ने बोला, आपने चेक किया, आपको पता है ना सही है, खुद से सच्चे। कल की मुरली में था दादी जानकी से मुलाकात में, सच्चे दिलबर साहिब, आपने चेक कर लिया आप सही है, बोलने दीजिए किसी को। कोई व्यक्ति पतला है मान लीजिए, उसको कोई बोले आप बहुत मोटे हो बहुत मोटे हो, क्या वो दुखी होगा? मोटा होगा तो उसको थोड़ा सा कॉन्शियस होगा, उसे पता है मैं मोटा हो ही नहीं। अगर मुझे पता है मैं सही हूँ, आई एम ऑन द राइट पाथ, मेरे इंटेंशंस प्योर है, अब कोई क्या भी बोलता रहे, मुझे पता है मैं सही है। लेकिन बस ये थोड़ा सा चेक करना है, कई बार ये ईगो भी होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे अंदर वो कभी होती है, कहते हैं हम बिल्कुल सही है, हमें कुछ मत समझाओ। तो वो सटल चेकिंग हर किसी की अलग अलग, कि सही में वो ईगो बोल रही है या सही में हमारे इंटेंशंस प्योर है, सामने वाला मे बी आउट ऑफ जेलसी, मे बी आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, किसी भी कारण से वो बोल रहा है। वहां मुझे अपनी खुशी को गायब, सेल्फ डाउट में नहीं आना, स्वमान में स्थित रहना, नीचे नहीं गिरना, क्योंकि जैसे ही हम स्वमान से नीचे गए सारा काम खराब हो जाएगा। कल बाबा ने कहा स्वमान में स्थित रहते हैं तभी बाबा की याद रह सकती है, अगर हम स्वमान में स्थित नहीं है बाबा की याद नहीं रह सकती। तो हमारा मेन पुरुषार्थ ही क्या है, स्वमान में स्थित रहना। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी दूसरों को ज्ञान देना नहीं है या दूसरों का भला करना नहीं है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी है, लेकिन पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी क्या है, अपने मन को अचल अडोल रखना, अपनी अवस्था को कैसा रखना है, पहला स्टेप हो, बाकी सब सेकंड। किसी को समझाना है, जैसे कई लोग ये डाउट में आते हैं कि हम कुछ बोले या नहीं बोले, किसी ने हमें गलत बोला, रिप्लाई करें या ना करें। रिप्लाई करते हैं तो लगता है नहीं करना चाहिए था, नहीं करते हैं तो क्या लगता है बोल देना चाहिए था कुछ। आपको रिप्लाई करना है या नहीं करना है, दैट इज सेकंड, वो सेकंड है बिल्कुल। पहला, क्या मेरा मन अशांत हुआ? अगर मेरा मन अशांत हुआ, कोई रिप्लाई नहीं करना है किसी को, किसी का भला नहीं करना, कोई कर ही नहीं सकते हैं भला। डिस्टर्ब्ड माइंड चाहकर भी किसी का भला नहीं कर सकता, वो जब भला करने जाएगा तो और खराब कर देगा। डिस्टर्ब्ड माइंड अगर सेवा करने भी जाएगा ना, सेवा कम करेगा, विघ्न ज्यादा करेगा। इसलिए
मन को अनडिस्टर्ब रखना, दैट इज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आत्मिक स्थिति कैसे चेक होगी, हम आत्मिक स्थिति में है या नहीं? पहली चेकिंग, जब कोई कुछ बोलता है, जब कुछ मेरे अनुसार नहीं होता है, क्या मेरा मन डिस्टर्ब होता है? अगर होता है दैट मीन्स अभी मेरे को अपने पे और काम करना है। तो मन डिस्टर्ब ना हो। बहुत साल पहले कहानी हमने सुनी थी, जो बहुत अच्छी लगी। जैसे होता है कुछ कहानी आपके जीवन को चेंज करती है। तो एक गुरु, अब ये पता नहीं कि रियल ये कहानी है या बनाई गई फिक्शन है। तो एक गुरुजी थे, उनका बच्चा था, बचपन से ही बहुत शास्त्र पढ़े, बहुत कुछ पढ़ा। तो उनके जो पिताजी थे उन्होंने कहा कि तुम्हें जब बड़ा हुआ हो कि तुम्हें ज्ञान लेने के लिए राजा जनक के पास जाना पड़ेगा। वो उसके मन में आता है कि मैंने इतना कुछ पढ़ा और राजा जनक मेरे को क्या ज्ञान देगा, लेकिन पिताजी ने कहा था चले जाते हैं। तो जाता है, वहां गेट पे खड़ा होता है तो बहुत पहरेदार खड़े हैं, एंट्री बड़ी मुश्किल है, इतना बड़ा महल है। तो वो देख के सोचता है ये मुझे क्या ज्ञान देंगे, इतना इनके पास सामान, इतना पैसा, इतना सब कुछ। वापिस आ जाता है। तो पिताजी कहते हैं कि आप जाकर सुनो, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो उसे लगता है ठीक है, दोबारा से जाता है। वो फिर से मन में उसके वही ख्याल आते हैं, लेकिन इस बार वो एंट्री कर लेता है। एंट्री करते ही उसको बहुत अच्छा अच्छा भोजन खिलाया जाता है, बहुत उसकी सेवा की जाती है। उसके मन में डाउट आता है कि ये ऐसा कर रहे हैं, शायद ये मेरे को ना रिश्वत दे रहे हैं कि मैं जाकर अच्छा बोलूं इसके बारे में। तो वो कहते हैं मुझे ज्ञान चाहिए, ये नहीं चाहिए, मुझे राजा जनक से मिलाओ। तो राजा जनक आते हैं, वो कहते हैं मुझे ज्ञान दीजिए। उसने बोला ज्ञान मैं दूंगा, लेकिन पहले एक टेस्ट पास करना पड़ेगा आपको। उसने बोला ठीक है। कहते क्या टेस्ट है? उसने कहा कि एक गिलास आपके सिर पे रखेंगे, उसमें तेल डालेंगे, आपको पूरा राज्य घूमना है, बस एक चीज का ध्यान रखना है कि तेल की एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। ठीक है कोई बात नहीं, घूम कर आता है अच्छे से। कहता अच्छा देखा आपने? कहता क्या देखा, सारा ध्यान तो मेरा इधर था। उसने बोला बस आपका ज्ञान पूरा हुआ। तो ज्ञान पूरा हुआ मतलब? कहते आपको पूरा दिन भर जो भी काम आप कर रहे हैं, सब कुछ करते हुए सिर्फ ये ध्यान रखना है कि तेल की एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। तो दिन भर में भी डाउट्स आते हैं ना, काम करना है नहीं करना है। जैसे कई बार लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कहते हैं योग करो योग करो, तो लगता है कि अच्छा फिर मतलब योग करे, सेवा ना करे, स्थिति का ध्यान रख। सब कुछ करते हुए सिर्फ ध्यान रखना है ये डिस्टर्ब यहां से बूंद ना गिरे बस। किसी को समझाना है या नहीं समझाना है, समझा दीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो, लेकिन ये हलचल में ना आए। और जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वहां पर कुछ मत समझाइए, साक्षी हो जाइए। वहां पर दो लोग लड़ाई कर रहे हैं आपस में, क्या करना है? समझाना है जाके उनको। उस समय तो बिल्कुल मत समझाइए, नहीं तो क्या होगा, वो आपस की लड़ाई है, आप पर ही ना भारी पड़ जाए। उस समय नहीं समझाना है। और हाँ ये भी है कि सामने वाला सुनने के मूड में है भी या नहीं, वो भी देखना है। बिना बात की ज्ञान भी पात्र देख कर देना है, कितना देना है। कोई व्यक्ति है वो सुनना ही नहीं चाह रहा और हम ज्ञान देते जा रहे हैं, नहीं। मान लो उसके पास 1 मिनट है, 1 मिनट में हम कोई अच्छी सी बात बताए उसको जो वो इम्प्लीमेंट कर सके। बहुत साल पहले की बात है, यूथ का यहाँ भी बस आई थी मुझे लगता है। तो यूथ में की सेवाओं में जब हम गए तो एक स्कूल में प्रोग्राम हुआ, सेशन हुआ, पॉजिटिव थिंकिंग, हैप्पीनेस सब पे। हम वापिस आए सेशन कराकर, तो साथ में जो भाई थे लेकर गए थे, तो उन्होंने कहा कि आपने वो बाबा का परिचय तो दिया, मतलब ऐसे ऐसे उन्होंने क्वेश्चन दिया। मैंने को कहा देखो कहाँ पर हम किसको सुना रहे हैं, है ना, सामने वाली ऑडियंस क्या। जैसे डॉक्टर भी क्या करता है, नब्ज देखकर फिर दवाई देता है। हमारा लक्ष्य क्या था, सिर्फ उनको 1 मिनट की शांति एक्सपीरियंस हो जाए बस,
क्योंकि अगर ये मुरली में बाबा ने कहा है, अगर किसी को 1 मिनट शांति एक्सपीरियंस हो गई, अपने आप वो आएगा, अपने आप आएगा। उसको अनुभव चाहिए बस। शांति के लिए लोग कितना भटक रहे हैं, उनको अगर ये अनुभव 1 मिनट का हो गया तो वो अपने आप भागते भागते आएंगे यहाँ पर। हमें शांति चाहिए। तो ये कुछ चीजें अगर हम अपने अंदर धारण करेंगे, कौन कौन सी? सबसे पहले क्या थी? साक्षी भाव, पावर टू डिटैच। सेकंड, स्वीकार, पावर टू एक्सेप्ट। थर्ड, ग्रेटिट्यूड, शुक्रिया। फोर्थ पे पहुंचे नहीं पहुंचे? फोर्थ है पावर टू लेट गो, पावर टू forgive and forget, full stop, बिंदी, बीती सो बिंदी, अलग शब्द, नो कंप्लेंट्स, वो ग्रेटिट्यूड में आ गया। तो चौथा क्या है? पावर टू लेट गो, माफ कर दीजिए। किसको माफ करना है? दूसरों को माफ करना है, और दूसरों को माफ करने के साथ साथ किसको माफ करना है? खुद को भी माफ। कई बार हम दूसरों को माफ कर देते हैं, खुद को माफ नहीं कर पाते। गिल्ट, सबसे नेगेटिव इमोशन दुनिया का कौन सा है? गिल्ट, पश्चाताप। पश्चाताप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कई लोग हैं गलती करते हैं, कहते हैं हमें कोई मतलब, रियलाइज ही नहीं करते हैं, कहते हैं हम बिल्कुल सही है, हमें कुछ मत बोलो, वो भी गलत है। कुछ है गलती होती है, जीवन भर दुखी होते रहते हैं। 20 साल पहले मुझसे वो गलती हुई थी, सोचते जा रहे हैं, ये भी गलत है। पश्चाताप करना है, लेकिन लिमिट, समय देना है। बहुत बड़ी गलती हुई, कितने दिन पश्चाताप करना है? 1 महीना, क्योंकि वो 1 महीना पश्चाताप करेंगे और ज्यादा डाउन हो जाएंगे और मुरली योग सबसे डिस्कनेक्ट। गलती हुई, बैठिए 1 घंटा 2 घंटा सब कुछ छोड़कर, रोना है तो रो लीजिए, गलती की है तो आंसू आ रहे हैं कि गलती की है बहुत, निकाल दीजिए उसको, लिख कर अच्छे से लिख दीजिए उसको, ये गलती हुई। लिखने से बहुत चीजें सोल्व होती है। लिख दीजिए उसको, फिर जला दीजिए या फाड़ दीजिए, आगे से मुझे गलती नहीं करनी है, लेकिन गिल्ट में नहीं जीना है। क्योंकि जब गिल्ट में होते हैं, ना मुरली सुनने का मन करता, ना किसी से बात करने का मन करता, ना क्लास में आने का मन करता। गलती को रियलाइज करना है, आगे से मुझे गलती नहीं करनी है, चेक करना है कहाँ गलती हुई एंड मूव ऑन करना है। खुद को माफ करना, दूसरों को भी क्या करना है? मान लो किसी दूसरे से गलती हुई, कुछ पकड़ के रखना है? नहीं, माफ कर दो। क्योंकि वैसे भी हम कुछ कर भी नहीं सकते। किसी ने गलती की, मान लो एक बच्चा है, उससे गलती हुई, माँ कहती है कि नहीं इसको ना फल सजा नहीं मिलनी चाहिए, होगा ऐसा? अगर किसी ने गलती की है, लॉ ऑफ कर्मा, मिलेगा ही उसको रिजल्ट। किसी के कार्मिक अकाउंट में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। किसी ने गलत किया है, मान लो आप कहते हो मैं इसको माफ करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सजा नहीं मिलेगी, वो तो कार्मिक अकाउंट अपने आप सेटल होगा, बट मुझे अपना कार्मिक अकाउंट उसके अंदर नहीं बनाना है। हम क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं? इसने मेरे साथ गलत किया था। कब किया था? 1 साल पहले। अब भी उनका चेहरा सामने आता है, वो व्यक्ति सामने आता है, या उसका नाम सामने आता है, तो वो सारा याद आ जाता है। क्यों? छोड़ा नहीं, लेट गो नहीं किया। इसने जो किया, आप मुझे ध्यान रखना है नेक्स्ट टाइम कि मैंने इस पे ट्रस्ट किया था, इसने ट्रस्ट तोड़ दिया, नेक्स्ट टाइम मुझे ध्यान रखना है। लेकिन उसके बारे में सोचकर उससे नफरत करना, किसी से भी नफरत नहीं। किसी ने मतलब कितना भी गलत किया हो, नफरत नहीं। फिजिकली डिस्टेंस अलग चीज है,
कई जगह पे आपको फिजिकल डिस्टेंस क्रिएट करनी पड़ेगी। हो सकता है बिजनेस साथ में कर रहे थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, हो सकता है उनके ओपिनियन, हो सकता है वो गलत भी नहीं है, उनका ढंग अलग था, हमारा ढंग अलग था, अलग हो गए, फिजिकली अलग हो गए, लेकिन नफरत किसी से कि उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया नहीं। थोड़ा चेक करेंगे तो पाएंगे शायद कुछ कमियां हमारी भी थी, कुछ गलतियां हमारी भी थी। नफरत नहीं, इसको बाबा कहते हैं किनारा नहीं करना है, न्यारा बनना है, संग का ध्यान रखना है। फिजिकल डिस्टेंस कई बार क्रिएट करनी पड़ती है, लेकिन आज चेक करना है। कोई भी व्यक्ति जीवन में ऐसा तो नहीं है कि जब उसका नाम सामने आता है तो ये जो है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। ये चेक कर, पास्ट प्रेजेंट कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है, चेक करना। अगर है माफ कर दीजिए, लिखकर माफ करेंगे तो बहुत अच्छा है। और एक लास्ट बात, लिखने की प्रैक्टिस करनी है। लिखें, बहुत लिखें, लिखने से बहुत चीजें सॉल्व होती है। आप दुखी हैं, कोई बात पकड़ी हुई है, सप्रेशन में है, लिखना शुरू कर दीजिए, आप देखेंगे अपने आप हील होना शुरू हो जाएगा। लिख दीजिए 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, उसको फिर क्या कर दीजिए, डिस्ट्रॉय कर दीजिए, ताकि वो पढ़े नहीं रुके, डिस्ट्रॉय। और आप में से किस किस ने जीवन कहानी अपनी लिखी है बाबा के सामने? बाबा को लेटर पूरी जीवन कहानी बचपन से लेकर अभी तक किस किस ने लिखी है? अच्छा, कम है वो, ये जरूर करें। जब बिल्कुल हम आए तो जो दीदी थे वहां पर, उन्होंने बताया 50% बोझ पहले दिन में खत्म हो गया। क्या करना है उसमें? 1 घंटा 2 घंटा बैठना है, डिपेंड करता है, 1-2 घंटे तो लगेंगे। डायरी लेकर बचपन से एक सीन जो भी आपको याद आता है कि मेरे से ये गलती हुई थी जब मैं 7th क्लास में था, 10th में था, 12th में था, जो भी अलग एक सीन, ये मेरे से गलती हुई थी क्योंकि मुझे उस समय समझ नहीं थी। किसी ने गलत किया था हमारे साथ, मान लीजिए अभी तक वो ट्रॉमा है अंदर, किसी ने गलत बोला था, किसी ने गलत किया था, जो भी किसी भी एज पे लिख दीजिए, ये गलत किया, पेरेंट्स ने ऐसा किया, दोस्तों ने ऐसे किया, जो भी अलग चीजें, या जो डिसीजंस गलत हुए थे कि मैंने ये डिसीजन था, गलत ले लिया था, सारी जीवन कहानी लिख दीजिए और फिर उसको क्या कर दीजिए, डिस्ट्रॉय। आप देखेंगे मैंने जो फील किया था कि ऐसा लगा जैसे बोझ, काफी सारा जो बोझ था, जैसे गठरी होती है ना, किसी ने 50% तो सीधी उतार। लिखने की प्रैक्टिस हर रोज रात को तो सोने से पहले लिखना ही है। दिन भर में जब भी परेशान हो, जब भी मन थोड़ा सा ऊपर नीचे है, लिखना शुरू कर दें। क्या क्या लिख सकते हैं? उस प्रॉब्लम को लिख सकते हैं, प्रॉब्लम लिखकर नीचे सॉल्यूशन लिखकर, सॉल्यूशन कैसे लिखना है? जैसे आप थर्ड पर्सन को बता रहे हो, है ना, जैसे आप इस रोल को बता रहे हो, इस तरीके से भी बात कर सकते हो। जैसे हम किसी को समझाते हैं, उसका नाम लेते हैं, तो हम अपना नाम लेकर भी समझा सकते हैं अपने आप कि तुम परेशान हो रहे हो, लेकिन ये परेशान होने वाली बात है नहीं, एक्चुअल सॉल्यूशन है। तुम शक्तिशाली हो, तुम करके, अपने आप से तुम करके बात करिए। इससे क्या होगा? साक्षी भाव हमारा और पक्का होता जाएगा। और हर दिन मुरली सुनने के बाद, कौन आप में से मुरली रोज सुनते हैं? अच्छा, सभी सुनते हैं। कभी कभी मिस करते हैं, जो छुट्टी लेते हैं कभी कभी, ऐसा कौन है? कभी कभी छुट्टी लेते हैं, मतलब यहाँ से छुट्टी लेते हैं या मुरली से छुट्टी ले लेते हैं? मुरली तो रोज सुनते हैं, ऑनलाइन सुनते होंगे कभी कभी, है ना? तो पहला तो ये है कि ऑफलाइन सुननी चाहिए या ऑनलाइन सुननी चाहिए? ऑनलाइन का समय अलग था, अभी तो बाबा के घर आकर ही मुरली सुननी है। किसी केस में नहीं सुन पाते हैं, वो फिर बाबा को बताइए सही रीजन है या नहीं, कहीं आलस्य तो नहीं है, चेक करना है, आलस्य, अलबेलापन, वो चेक करना है। तो मुरली रोज सुननी है। उसके बाद क्या करना है?
हर रोज ये पक्का करना है, हर दिन मुरली हमने सुनी, सिर्फ सुननी नहीं है, सुनने के बाद आज की मुरली से कौन सी एक बात है जो मुझे पूरे दिन भर इंप्लीमेंट करनी है। ओनली 1 पॉइंट, 10 पॉइंट्स नहीं, 1 थिंग एट ए टाइम। हम इसको जब 10 चीजें कह देते हैं ना, एक भी नहीं करता है। 1 थिंग एट ए टाइम। आज मुझे एक चीज करनी है पक्के से, अब वो आप डिसाइड करना आज की मुरली से, एक चीज कौन सी। फिर क्या करना है, मुरली सुनने के बाद 15 मिनट या कम से कम 10 मिनट बैठना है। डायरी जो पॉइंट्स नोट किए वो नहीं, अगर आप पेज खोलना है और याद करिए आज क्या था मुरली में, बिना देखे लिखे। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा, कई लोग ऐसे भी करते हैं ना, थोड़ा सा देखकर अच्छा, मतलब किसी ने देखा तो नहीं। इससे हमारी मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन पावर कई गुना बढ़ जाएगी। इसको एक्सपेरिमेंट करिए। क्या करना है, मुरली खत्म हुई, 15 मिनट खाली पेज लेकर बैठ जाएंगे, क्या सुना है याद करने की कोशिश करिए। हो सकता है एकदम से याद ना आए, कोई बात नहीं, एक पॉइंट याद आ जाए। अगले दिन क्या होगा, मुरली में कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी, हमें पता है, बाद में लिखना है मुझे। नहीं तो क्या होता है, सुनेंगे, मुरली सुन रहे, कोई आ रहा है उधर ध्यान, गाड़ी की आवाज है इधर ध्यान, ऐसे पक्षी की आवाज, जैसे बच्चे करते हैं ना, पढ़ते पढ़ते पक्षी को देखने लग जाते हैं, अच्छा ही गया, फिर लगता है वो कहाँ चला गया, सारे पॉइंट्स मिस हो गए। तो ये एक्सपेरिमेंट जरूर करें, हर दिन मुरली के बाद 15 मिनट लिखना है। कोई भी क्लास सुनने के बाद दिन में कितनी क्लासेस सुननी है, क्योंकि ऑनलाइन कितनी सारी क्लासेस हैं आज, कितनी सुननी है, मैक्सिमम 1। मैक्सिमम मुरली सुनी तो उसको फिर से दोबारा स्टडी करना है, एक क्लास सिर्फ। वो क्लास सुनने के बाद बैठकर खुद का चिंतन लिखना है। क्लास पे डिपेंडेंट नहीं होना है, क्लास को यूज करना है अपने चिंतन के लिए। हम सहयोग ले सकते हैं, डिपेंडेंट नहीं हो सकते। जैसे कई लोग क्या करते हैं, मन शांत होता है तो उनको क्लास चाहिए ही चाहिए, तभी मन शांत होगा। ऐसे नहीं, खुद मन को शांत करना आना चाहिए। तो हर दिन मुरली से कितने पॉइंट्स लेने हैं, हाँ, याद चाहे सारी मुरली हो, लेकिन इंप्लीमेंट करने के लिए 1 पॉइंट उसको लिखे रात को, फिर चार्ट में आज मैंने इस पर काम किया और इतने परसेंट, 20%, 30% ध्यान रहा, 40% ध्यान रहा, वो जितना भी आप लिख सकते हैं। और एक लास्ट बात, ट्रैफिक कंट्रोल जरूर करना। हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट साइलेंट। उसमें क्या करना है, डिटैच होने की प्रैक्टिस, सभी रोल, सभी बातों से डिटैच। शुरू में मुश्किल होगा, लेकिन बहुत आनंद आएगा अगर हम डिटैच हो पाएंगे। ठीक है, करेंगे सभी। ज्यादा तो नहीं हो गया, डोज ज्यादा तो नहीं है। तो क्या करना है, 1 महीने का ये एक्सपेरिमेंट जो आज सुना, उसको 1 मंथ मुझे प्रैक्टिस करना है। पहला क्या था, सबसे पहला साक्षी, खुश रहने के लिए ना। सबसे पहला क्या है, पावर टू डिटैच, साक्षी, किसी की चिंता नहीं, किसी से हर्ट नहीं। सेकंड पॉइंट, स्वीकार, पावर टू एक्सेप्ट, स्वीकार भाव, स्वीकार करना। पहले स्वीकार किसको करना है, स्वयं को स्वीकार। मैं जहां हूं, जो लोग मेरे आसपास है उनको भी स्वीकार करना। क्यों हूं मैं यहाँ पर, कार्मिक अकाउंट सेटल हुआ है। 80% 20% रूल याद रखना है, 80-20 रूल। 80% लोग हमारे अनुसार चल रहे हैं, 20% नहीं चल रहे हैं, बहुत खुश होना है। फोकस किस पे करना है, 80 पर या 20 पर। थर्ड पॉइंट, तीसरा क्या था, शुक्रिया।
हर किसी का शुक्रिया करिए। किसी ने इतनी सी हेल्प करी, शुक्रिया करिए। बहुत कम लोग हैं जो ये करते हैं। हम कहीं भी गए, मान लीजिए मधुबन में गए, गाड़ी में, ट्रेन में उतरे, गाड़ी में किसी ने छोड़ा, क्या करना है गाड़ी वाले का? करते हैं हम, बहुत कम चांस है करते। कुछ लोग करते हैं, बहुत कम चांस है ना? ट्रेन वाले का तो नहीं कर सकते, इतना आगे नहीं जाना है, दिल से कर दीजिए उनका शुक्रिया। फिर वहां जाकर मान लीजिए रूम लिया, जिसने भी आपको पर्ची दी, रूम दिया, है ना, शुक्रिया। फिर खाना खाने गए, जिसने परोसा, उसका क्या करना है? इससे ऑटोमेटिक खुशी रहेगी पूरे दिन भर। ये सहज पुरुषार्थ है। और चौथा क्या था? पावर टू लेट गो। खुद को भी माफ करना है और दूसरों को भी माफ करना है। ठीक है, करेंगे? कौन कौन करेंगे 1 मंथ के लिए ये प्रैक्टिस? थोड़ा खुश होकर बताइए। थैंक यू सो मच। अभी हम 5 मिनट्स के लिए मेडिटेट करते हैं। पूरा ध्यान ऊपर है। चारों तरफ से ध्यान लगाएं। ये शरीर टेम्परेरी है, मेरा एक इंस्ट्रूमेंट है। जो भी मुझे रोल मिले हैं सब टेम्परेरी है। ये नाम, ये भी एक लेवल है। मैं आत्मा इन सबसे डिटैच। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति के साथ की समता। खुशी से भरपूर। मस्तक के मध्य चमक रही। देखें अपने प्रकाश, चेतना में कहीं भटकी हुई है उसे आगे करें। मस्तक के मध्य
शरीर में फैल रहा है, पूरे ब्रेन में, चेहरे में, पूरे शरीर में सफेद प्रकाश। पवित्रता का फरिश्ता, चारों ओर प्रकाश प्रकाश, पावरफुल एनर्जी फील्ड। मेरा प्रकाश इस पूरे हॉल को चार्ज कर रहा है। पवित्रता के सागर किरणों के नीचे मैं फरिश्ता, प्योर हो रही है। अंदर जो भी कड़छड़ी थी उतर रही। हम फरिश्ता बनकर चले अपने घर में, पूरे घर को चार्ज करें। शांति और पवित्रता की किरणें पूरे घर में फैल रही, पूरा घर चार्ज हो रहा है। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी, मन की मालिक, ओम शांति। सभी के चेहरे देखकर लगता है कि फुल चार्ज हो गए ना। तो भाई जी ने एक छोटी छोटी बातों का भी शुक्रिया करना सिखाया है ना। तो आज से क्या करना है, छोटी छोटी जो हमको हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो भी है उस सबका ही क्या करना है। वैसे भाई जी का भी हमें क्या करना है, जो क्या करना है
हम चाहेंगे कि भाई जी को बार बार हम बुलाते रहे। बहुत अच्छा लगा ना। तो ऐसे भाई जी का एक बहुत बहुत धन्यवाद।